नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। पहली एकादशी सावन मास में तथा दूसरी पौष मास में आती है। दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व है। इस एकादशी व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु भी यह व्रत किया जाता है। इस दिन शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार इस दिन उपवास रखने से और दान करने से हजारों वर्षों की तपस्या का फल मिलता है। द्वापर युग में भगवान महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, कृपा करके मुझे श्रावण मास में आने वाली एकादशी की विधि, कथा और इसके महत्व के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, आपका प्रश्न मनुष्यों के कल्याण हेतु बहुत ही उत्तम है। श्रावण एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह सभी पापों को हरने वाली है तथा समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली है। इसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ पुत्र देने वाली। यह व्रत निसंतान दंपति को पुत्र देने वाला है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी से के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। राजा के पास धन, वैभव, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे दोनों बहुत ही चिंतित रहते थे। राजा हर समय इसी चिंता में रहता कि मेरे मरने के पश्चात मेरा पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के मैं पितरों का ऋण कैसे चुकाऊंगा। मैंने पिछले जन्म में अवश्य ही कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरा कोई पुत्र नहीं है। एक दिन वो इतने चिंताग्रस्त हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, परंतु आत्महत्या को महापाप जानकर वो अपना अश्व लेकर जंगल की ओर निकल गए। जंगल में अनेक प्रकार के पक्षी और पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। हिरण को अपनी मादा और बच्चों के साथ खेलते देखा। यह देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने इतने यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख मिला। यही सब सोचते हुए राजा जंगल में चले गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे और पानी की तलाश में भटकते हुए एक सरोवर के निकट पहुंच गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। बत्तखें विहार कर रही थी। राजा ने नज़र घुमाकर देखा तो सरोवर के पास एक आश्रम था। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर उस आश्रम में चले गए। आश्रम में पहुंचकर राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनके पास जाकर बैठ गए। राजा को देखकर ऋषियों ने पूछा, हे राजन, आप यहाँ किस इच्छा से आए हैं। तब राजा बोला, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए रह रहे हैं। ऋषि बोले, हे राजन, आज से 5 दिन बाद श्रावण मास की एकादशी है। हम विष्णुगण हैं और इस सरोवर में स्नान के लिए आए हैं। ये सुनकर राजा बोले कि हे मुनिगण, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। ये सुनकर ऋषि बोले, हे राजन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। आपको अवश्य ही यह एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये सुनकर राजा को संतोष हो गया और वो अपने राज्य की ओर लौट आए। महल में आकर उन्होंने रानी शव्या को सारी बात बताई और पुत्रदा एकादशी के दिन दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पारण किया।
कुछ दिनों बाद रानी सव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनका एक अति तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। अत्यंत सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। भगवान श्री कृष्ण आगे कहने लगे, हे कुंती नंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए ये व्रत सर्वोत्तम है। भविष्य पुराण में वर्णित है कि सावन मास की एकादशी का व्रत करने से निसंतान व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है और सामान्य मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन साधक को भक्ति भाव से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। इस दिन की गई भगवान विष्णु की पूजा और व्रत सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य इस कथा को सुनते और कहते हैं वह सांसारिक भोगों सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।